वन वेलकम बैक टू जेसीसी विथ आनंद। फ्रेंड्स, हम लोग तो अभी तक बहुत सारे के जो क्लासेस कर चुके हैं एमसीक्यू किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर भी देखे थे। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ये आपका थ्योरी क्लासेस होगा, ठीक है। और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। एंड आज का जो टॉपिक का नाम हो जाएगा फ्रेंड्स, झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, ठीक है। हम लोग झारखंड में जो वन पाए जाते हैं, यहाँ के वनों के प्रकार को देखेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने वन पाए जाते हैं, कहाँ पे प्रतिशत में कौन से ज़िले आगे हैं, कौन से पीछे हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आज के पीडीएफ में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जाके सर्च करेंगे JSSCWITHANAND, ठीक है। देन आप ज्वाइन कर पाएंगे एंड वहाँ पे ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। एंड मैं गारंटी के साथ 100% बोल सकता हूँ कि अगर आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है तो इस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं ज़्यादा देरी बात नहीं करूँगा आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा और फिर हम लोग पूरा पीडीएफ को रीड करेंगे। उसके बाद जो भी साइड से मुझे बताना होगा मैं सब कुछ डिस्कस करते चलूँगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है, ठीक है। झारखंड का जितना भी आपका भौगोलिक क्षेत्र है इसमें जो है टोटल कितने प्रतिशत क्षेत्र में जंगल आते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट जब बढ़ेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है कितना हो जाएगा, ये बहुत बार दो तीन एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। एंड आगे जब बढ़ेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि 2019 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष जो है कितना हेक्टेयर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में 2021 के अनुसार पूछ सकता है, ठीक है, न्यू डाटा। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये जेपीएससी 2021 में पूछा हुआ पीटी का है। एंड जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे होंगे, कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है। पाकुड़, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, ठीक है। अब देखिए आगे फिर आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि झारखंड के कुल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र के अधीन आता है, ठीक है। झारखंड का जो क्षेत्रफल है, जो कितने प्रतिशत जो क्षेत्र है यहाँ के जो वन के अधीन आते हैं, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है SIPT 2017 में। प्रश्न संख्या 6 देख रहे होंगे आप लोग, कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम जो है वन है प्रतिशत के दृष्टि से 21 जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, की निम्न में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा वन यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। देखिए प्रश्न को कैसे लैंग्वेज घुमाया है। प्रश्न संख्या 9, की झारखंड में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 11, 14, 13, 15 ये सब। एंड फिर नेक्स्ट जब देखेंगे आप लोग, कि सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है। ओके, आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। अब चलिए हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, तब जब कॉन्सेप्ट होगा आपका क्लियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। लेकिन यहाँ पे मैं जो भी डाटा आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा ये सभी डाटा झारखंड गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है इस पर दिया हुआ है, ठीक है। और वेबसाइट का भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं जो पीडीएफ आप खुद से क्रिएट किया हूँ इसको भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग फ्री डाउनलोड कर पाएंगे, कोई आपको पे नहीं करना है पैसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर। सबसे पहले तो यही याद रखेंगे आप लोग, जब आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट पे जाते हो तो आप लोग वहाँ पे क्या देखते हो, 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर डाटा की मैं बात करूँ तो वो 79,716 वर्ग किलोमीटर मानते हैं, ठीक है। और इसी के अनुसार से जितने भी डेटा को कैलकुलेट किया गया है सब 79,716 वर्ग किलोमीटर के डेटा को मान के, ठीक है। एंड जब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कि झारखंड में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसको भी देख लीजिए आप लोग। झारखंड में जो है मोस्ट 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उनमें से आपका आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ठीक है। अब देखो आरक्षित वन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट, RF शॉर्ट में लिख देता हूँ। एंड संरक्षित को बोला जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। एंड अवर्गीकृत को बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट।
तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं और ये कौन कौन से जिले में कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आरक्षित वन, वैसे वन जिसे सरकारी, देखो आरक्षित वन किसको बोलेंगे, तो वे आरक्षित वन वैसे वन को बोलते हैं फ्रेंड्स जिस, देखो आरक्षित वैसे वन जिसे सरकारी संरक्षण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। मतलब सरकार का यहाँ पे क्या इस पे हस्तक्षेप होता है, जिसमें पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। जिस वन में किसी भी प्रकार का, किसी भी सरकारी आदमी को छोड़ के किसी का भी परमिशन वहाँ पे नहीं होता है, तो वैसे वन को आरक्षित वन बोलते हैं, ठीक है। मतलब सरकार के अधीन में होते हैं। एंड आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है ये कौन से जिले में देखा जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को क्या आंसर करना है, पश्चिमी सिंहभूम करना है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम करना है। उसके बाद देखिए आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वाधिक आरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सॉरी रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में, ठीक है। अब आरक्षित वन का जो प्रतिशत है फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा, तो अब जाएगा आपका 18.58%, ठीक है, 18.58। ये मैं सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम की नहीं बात कर रहा हूँ, ये ऑल ओवर झारखंड में जो है इतना प्रतिशत जो है आपका क्या है, आरक्षित वन है, ठीक है। पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड में अगर आपसे पूछ देता है कि आरक्षित वन कितना प्रतिशत है फ्रेंड्स, तो 18.58%, ठीक है। और अगर पूछता है सर्वाधिक कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। आई होप कि आरक्षित वन किसको बोला जाता है वो तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, संरक्षित वन, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। वैसे वन जिसमें सरकार की अनुमति बिना सभी कार्य पर प्रतिबंध है, ठीक है। देखो ये भी आपका सरकार के अधीन ही आते हैं, लेकिन अगर आप सरकार से अनुमति लेते हैं तो वहाँ पे पशुचारण, वहाँ के जो सूखे लकड़ियाँ हैं ये सब आप काट सकते हो, ठीक है, कैसे, सरकार से परमिशन लेके। लेकिन इससे पहले जो हम लोग आरक्षित वन पढ़ रहे थे वहाँ सरकार किसी भी प्रकार का जो है आपको परमिशन नहीं देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप संरक्षित वन की मैं बात करूँ तो इसमें सरकार, अगर आप सरकार से आप अनुमति लेके और फिर आप पशुचारण, सूखे सूखे जो वहाँ के लकड़ियाँ होती है उसको काट सकते हो, ठीक है, सरकार के परमिशन से, राइट। अब संरक्षित वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ देता है कि किस जिले में है, तो आपका हजारीबाग हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ऑल ओवर झारखंड में अगर आपसे पूछ देता है कि संरक्षित वन का कितना प्रतिशत है, ऑल ओवर झारखंड की मैं डेटा बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑल ओवर झारखंड में जो आप, अगर आपसे पूछता है कितने प्रतिशत में संरक्षित वन है, तो क्या हो जाएगा 81.28%, ठीक है, यानी कि 81.28%। तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अवर्गीकृत वन, ठीक है, जिसको हम लोग अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इसमें देखिए इसको अवर्गीकृत वन किसे बोलते हैं, तो वैसे वन, ठीक है, वैसे वन जिसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे सरकार किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं लगाती है, लेकिन सरकार द्वारा जो है वहाँ पे टैक्स वसूला जाता है, ठीक है, सरकार जो है टैक्स वसूलते हैं उस वन से। तो वैसे वन को क्या बोलेंगे हम लोग, अवर्गीकृत वन बोलेंगे, ठीक है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोलेंगे। अब देखो अवर्गीकृत वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं, तो इसको आपको क्या याद रखना है, साहेबगंज, ठीक है। मैंने देखो अभी तक तीन जिले बता चुके हैं, जिसमें पहला हम क्या बताए फ्रेंड्स, तो पहला आपका पश्चिमी सिंहभूम बताए, जिसमें आपका रिजर्व फॉरेस्ट आता है, ठीक है, यानी कि आरक्षित वन आता है। सेकेंड आपको हम बताए संरक्षित, ठीक है, इसको आप सुरक्षित बोल सकते हैं, जिसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। इसमें आपका कौन सा जिला बताए हम, तो हजारीबाग बताए। एंड नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ रहे हैं अवर्गीकृत, तो इसमें आता है आपका साहेबगंज, ठीक है, यही साहेबगंज आपका संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। एंड अगर आपसे पूछ देता है कि ऑल ओवर झारखंड में और अवर्गीकृत वन जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 0.14% में, ठीक है। तो आई होप कि ये तीन चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फिर कि आगे आपको प्रश्न कैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल, ठीक है, झारखंड के देखो वन सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि झारखंड के कुल यानी कि 79,716 वर्ग किलोमीटर में से जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या फैला है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आपका वन है, ठीक है। अगर इसका प्रतिशत की मैं बात करूं तो 29.72% हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी डेटा को मैं 2019 में देखूं तो उस 2019 में क्या था फ्रेंड्स, तो 29.62%, ठीक है। इसमें जो है इंक्रीमेंट हुआ, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो 0.14% का इंक्रीमेंट हुआ। और इंक्रीमेंट होने के बाद फ्रेंड्स 2021 में फाइनली ये डेटा जो आपको देखने को मिलता है 29.72% मिलता है, ठीक है।
तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। एंड अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछा कि अति घनत्व वाले जंगल, ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे झारखंड में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2601.05 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इस डेटा को बस ज़्यादा कुछ नहीं याद करना, अगर आप डीप जाके पढ़ोगे ना तो आप कम से कम एटलीस्ट आप लगभग हमको लगता है 30 पेज का PDF बनेगा, तब जाके पूरा पढ़ना, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है आपको। यही सब जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे डेटा, यही सबसे एग्जाम में प्रश्न पूछा है, ठीक है। तब देखो आपसे पूछ सकता है कि अति घनत्व वाले जंगल झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, 2601.05 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक। आपको सीधा 2600 याद रख लेना है, बस आगे पीछे ऑप्शन देख के आपसे पूछ सकता है तो आप लोग क्या कर पाएंगे, वहाँ पे आसानी से आंसर करके निकल पाओगे। ये आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आप देख रहे हो, अगर प्रतिशत में आपसे पूछ देता है, देखो टोटल हम कितना परसेंट का अभी बात की हम कि टोटल जो आपका प्रतिशत जंगल जो है फ्रेंड्स कितना है, 29.72%, ठीक है। इसमें से आपका 3.26% में क्या आपका है फ्रेंड्स, VDF यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, अति घनत्व वाले जंगल है, राइट। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि अति घना तो मतलब जहाँ पे ज़्यादा घना जंगल होता है उसको बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम मतलब थोड़ा कम घना जिसको जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं MDF यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट। एंड नेक्स्ट आपका खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट, उससे पहले हम लोग MDF को देख लेते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले जैसे हम लोग अति घनत्व के बारे में बात किए फ्रेंड्स कि इसका क्षेत्रफल 2601.05 वर्ग किलोमीटर है। एंड अगर प्रतिशत की बात करूँ फ्रेंड्स तो 29.72% में से आपका 3.26% पे आपका अति घनत्व वाले जंगल है, ठीक है। एंड मध्यम घनत्व वाले जंगल की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो 29.72% में से 12.16% में क्या आपका मध्यम घनत्व वाले जंगल है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा आपका 9688.91%, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। एंड ये PDF को आप लोग जरूर रीड करेंगे, यहीं से आपका प्रश्न एग्जाम में बनेगा अगर पूछेगा वन रिपोर्ट से प्रश्न तो, ठीक है। तो आई होप कि MDF और VDF आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स ओपन यानी कि खुले वन वाले जंगल झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जंगल है फ्रेंड्स आपका खुले वन का है, ठीक है, ये 11,431.18 वर्ग किलोमीटर। एंड अगर आपको प्रतिशत में पूछता है तो 14.34% होता है, ठीक है। इन सभी परसेंट देखो इसको फिर आप इस परसेंट को और फिर इस परसेंट को आप जब जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 26.72% हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद इस क्षेत्रफल आपको यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया है, इस क्षेत्रफल को जब आप जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, 23,721.14 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि कुल झारखंड का इतना क्षेत्रफल में जो कि आपका जंगल फैला हुआ है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आपको देखने को मिलेगा झाड़ीदार वन वाले जंगल, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे, स्क्रब वन, ठीक है। बाकी आपको ये जो आपको दिख रहा है झाड़ीदार वन वाले जंगल, ये उसी 3 जंगलों में शामिल कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको जो वेबसाइट में दिखेगा फ्रेंड्स अलग से भी आपको दिखाया गया है वहाँ पे, तो बस याद कर लेना है कि स्क्रब फॉरेस्ट कितना है। तो क्षेत्रफल में अगर पूछता है तो 584.20 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 20। प्रतिशत में अगर पूछे फ्रेंड्स तो 0.73% आपको याद रख लेना है, ठीक है। बाकी इस प्रकार से कुछ झाड़ीदार वन होते हैं जो आपकी फोटो में आप देख पा रहे होंगे। एंड देखिए यहाँ पे झारखंड सरकार जो है ये कुछ डेटा प्रोवाइड किए थे, ठीक है, कुछ चार्ट प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नॉन फॉरेस्ट, ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया आप सबको कि 29.72% भाग में झारखंड में यानी कि इतना प्रतिशत में क्या है, वन है, ठीक है। और इतना जो बाकी के जो इतना बच जाते हैं ना नॉन फॉरेस्ट मतलब इसमें कोई जंगल नहीं है, झारखंड के इतना क्षेत्रफल पे कोई जंगल नहीं है। झारखंड में मात्र 29.72% क्षेत्र पे ही जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब जब इसको 69.51 एंड 29.72 को ऐड करेंगे तो 100% से ज़्यादा हो जाता है, जो कि यहाँ पे कवर होता है आपका झाड़ीदार वन वाले यानी कि स्क्रब फॉरेस्ट में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम जस्ट अभी पढ़ा है कि आपका जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है 3.26% हो जाएगा, ठीक है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट की अगर बात करूँ फ्रेंड्स तो
12.16% हो जाएगा। एंड ओपन फॉरेस्ट की मैं बात करूं तो 14.34% हो जाएगा। एंड स्क्रब की अगर बात करूं तो 0.73, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। मैं इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा, आप लोग जरूर जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी जो मैं डेटा दे रहा हूँ आप सबको, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूछा है कि सॉरी यहाँ का जो आपको दिखने को मिले दिख रहा होगा इस पीडीएफ में कि झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वाला जिला। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है, तो पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, उसके बाद प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे, फिर हम लोग क्षेत्रफल में सबसे कम दृष्टि से देखेंगे, फिर प्रतिशत में सबसे कम देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, आपको जल्दी चीज़ें याद हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है पश्चिमी सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम, जो कि आपका कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर पूछता है आपसे कि पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्रफल है जंगल में, मतलब जो यहाँ पे वन का क्षेत्रफल है कितना है, तो आपको क्या याद रखना है 3368.44 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब से देखो, अब ये जो है ना कितना पे फैला है, तो आपको पता होगा कि जो पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स 7224 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, झारखंड में जो ये पश्चिमी सिंहभूम है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल इतना है। इसमें से इतना देखो 7224 में से 3368.44% पे क्या है, वन फैला हुआ है। और जब इसका प्रतिशत आप निकालोगे ना, तो आपको कितना मिलेगा 46.63। ठीक है, यानी कि 46.63% निकलेगा। तो ये भी याद रखना है, प्रतिशत की दृष्टि से इतना हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद और तीन मतलब आपको सीक्वेंस में तीन याद रख लेना। हो सकता है आपसे पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा जंगल में, तो लातेहार हो जाएगा। पहला तो पश्चिमी सिंहभूम क्लियर हो गया, उसके बाद सेकंड लातेहार, तीसरा आपका चतरा हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब चलिए हम लोग झारखंड में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन वाला जिला पढ़ते हैं। ठीक है, कि कौन से जिले में सबसे अधिक जो वन है प्रतिशत की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे, अब जब देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि सॉरी प्रतिशत की दृष्टि से लातेहार में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, कितना पाए जाते हैं, तो 56.00 यानी कि 56%। ठीक है, अब देखो कितना वर्ग किलोमीटर आपसे अगर पूछता है, तो आपको क्या करना है 2403.04 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आपको देखो, आपको ये देखना है कि कितना में, ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर में 2403.04 वर्ग किलोमीटर वन है। तो आपको देखना है कि लातेहार का जो कुल क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, जब आप लोग देखेंगे तो 4291 है। ठीक है, कितना है 4291 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे हम लोग 4291 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। और इसमें से इतना आपका जो है वन है। ठीक है, और प्रतिशत इसमें पूछा है तो 56% हो जाएगा जब आप ये निकालोगे तब। ठीक है, अब चलो तीन ऐसे जिले पढ़ लेते हैं जो प्रतिशत की दृष्टि से तीन महत्वपूर्ण, मतलब जो बड़े जिले हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लातेहार तो होगा ही सबसे पहले, सेकंड आपका चतरा हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। यानी कि यही तीन जिला है जिसमें क्षेत्रफल में भी सबसे आगे है, प्रतिशत में भी सबसे आगे है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन वाला जिला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जामताड़ा, और ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि जो है झारखंड में सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला जो जिला है वन की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, जामताड़ा हो जाएगा। और जहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं जंगल की बात करूँ तो मात्र 106.02 वर्ग किलोमीटर पे वन पाया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये देखना होगा कि जामताड़ा का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करूँ फ्रेंड्स तो 1811 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 1811 वर्ग किलोमीटर में फ्रेंड्स आपका क्या फैला हुआ है यहाँ, इसका जो एरिया है इसमें से मात्र जो है आपका 106.02 वर्ग किलोमीटर में जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर कुछ क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछता है तो आपको क्या याद रखना है 5.58%। राइट, ये तो क्लियर हो गया। अभी देखिए आगे आपको प्रश्न भी देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछा गया। राइट, अब देखो तीन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम जो जंगल वन वाले जो जिले हैं उसको देख लेते हैं। तो एक नंबर में जामताड़ा तो होगा ही सबसे पहले क्लियर, दूसरा आपका देवघर आ जाता है फ्रेंड्स, तीसरा आपका धनबाद आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद झारखंड, देखो यहाँ पे मैप में क्यों लगा रखा हूँ पता है,
जब आप लोग पीडीएफ को पढ़ेंगे ना तो आप लोग इसमें थोड़ा अपना माइंड लगाना कि यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है, लातेहार कहाँ है, लोहरदगा कहाँ है, जामताड़ा कहाँ है, ठीक है। इसीलिए मैं इस मैप को दे रखा हूँ यहाँ पे, राइट। अब देखो क्षेत्र झारखंड में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन वाला जिला, नहीं तो मैं एक बार फिर यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है। अब देखो झारखंड में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन वाला अगर जिला आपसे पूछता है तो क्या करना है, ये भी आपका जामताड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत में भी सबसे कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम जामताड़ा ही है, ठीक है। तो ये सेम जो आपको मैंने जस्ट ऊपर अभी पढ़ाया रहा ये वाला, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रतिशत में भी सबसे कम जामताड़ा है, क्षेत्रफल में भी सबसे कम जामताड़ा है। सेकंड नंबर में देवघर सबसे कम क्षेत्रफल में भी है, प्रतिशत में भी है। तीसरा अगर देखेंगे तो धनबाद भी क्षेत्रफल में सबसे कम है, प्रतिशत में भी सबसे कम है, ठीक है। अब चलो मैप में मैं देख लेता हूँ पीछे का जो हम दिखा रहे थे अभी आपको पढ़ा रहे थे, इसको भी मैप में एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे है, एक नंबर में आपका पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सेकंड अब लातेहार का बात हो रहा है तो यहाँ पे लातेहार है फ्रेंड्स 2 नंबर में, ठीक है। लातेहार इसको यहाँ पे है। उसके बाद तीसरा आपका चतरा हो जाएगा, जो कि ये आपका चतरा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया मैप में, ठीक है। अब देखो मैप इसीलिए लगा रखा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन वाला जिला जामताड़ा कहाँ पे है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका जामताड़ा है, ठीक है। क्या है आपका, ये जामताड़ा है। सेकेंड आपका हो जाएगा देवघर फ्रेंड्स, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका देवघर है, राइट। तीसरा हो जाएगा आपका धनबाद, जो कि यहाँ पे है, ये आपका धनबाद है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेम चीज़ यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे मैप में तो ड्रॉ कर ही लेंगे। बाकी ये चीज़ें हम बता ही दिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जामताड़ा सबसे कम है, प्रतिशत में भी जामताड़ा सबसे कम है, ठीक है। कितना परसेंट है, 5.58%। क्षेत्रफल में पूछता है तो कितना हो जाएगा, 106.02%। आई होप कि ये तब क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ कंपैरिजन वाला डाटा यहाँ पे है, मतलब 2019 के अनुसार 21 में क्या बढ़ोतरी देखने को मिला, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि 2021 के अनुसार 2021 में वनों में वृद्धि वाला जिला, राइट। देखो जो है आपका 2021 में जो गढ़वा का था, जो वन था वहाँ पे गढ़वा का मैं बता रहा हूँ कि 2019 में कितना था, ठीक है। तब आप सबको समझ में आएगा अच्छे से। 2019 में जो है आपका गढ़वा में जो वन था फ्रेंड्स वो कितना था, 1%। अच्छा वर्ग किलोमीटर में पूछा है ना, तो वन की कुल वन का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स गढ़वा जिले का, तो 1431.72% था। अब जो कहाँ गया गढ़वा, यहाँ पे ना 14, उसके बाद 1 मिनट रुको, पेन वर्क नहीं कर रहा है, हाँ 14.31.72 इतना वर्ग किलोमीटर क्या है गढ़वा में वन है, ठीक है। अब देखो इसमें जब हम लोग कितना घटा देंगे अभी 40.13 को अगर माइनस कर देंगे तो 2019 जितना जो डाटा निकल जाएगा ये 2019 में आया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है, क्लियर। बाकी देखिए आपका पलामू में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, हजारीबाग में भी देखने को मिला है, ठीक है। और ऑल ओवर अगर भारत की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो झारखंड जो है वन वृद्धि में 5वें स्थान पे आता है, ठीक है। ऑल ओवर झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो झारखंड जो है वन वृद्धि में कितने स्थान पे आता है, 5वें नंबर पे, ठीक है। 5वें नंबर पे आता है, 5वां स्थान पे, राइट। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड में आपका यहाँ पलामू में वन बढ़ा है इतना वर्ग किलोमीटर, हजारीबाग में इतना वर्ग किलोमीटर वन बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ देखो कुल वन आवरण में 109.73 वर्ग किलोमीटर वनों में वृद्धि हुआ है। अभी कितना वन का एरिया है फ्रेंड्स आपको पता है कि 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है झारखंड में, ठीक है। इसमें अगर आप लोग 109.73 वर्ग किलोमीटर को माइनस कर दोगे, उसके बाद जो डाटा निकल जाता है वो 2019 में था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि 2019 के अनुसार 2021 में वनों में कमी वाला जिला, ठीक है। अब देखो कुछ जिला है झारखंड का जहाँ पे बढ़ा भी, कुछ जिला है जहाँ पे वन घटा भी, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा जिला है जहाँ पे वनों में घटोतरी यानी कि कमी हुई है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे लातेहार सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ पे जो है 3.30 वर्ग किलोमीटर वन जो है आपका घट गया है, ठीक है, माइनस में चला गया है। कोडरमा में आपका 0.42% जो वर्ग किलोमीटर वन है आपका घट गया है, ठीक है। लोहरदगा की मैं बात करूं तो 0.20% वन क्या हुआ आपका घट गया है। तो उम्मीद है कि ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो कुछ जिला ऐसे है जहाँ पे बढ़ा, कुछ जिला ऐसे है जहाँ पे घटा, कुछ जिला कोई ऐसा भी जिला है जहाँ पे नहीं बढ़ा नहीं घटा, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, जो जहाँ पे कोई कमी या वृद्धि नहीं देखा गया वो आपका गोड्डा जिला है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड कि वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार 1% की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है
14वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से 14वां स्थान हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में ये 11वां स्थान है, ठीक है। अब आपको कमेंट ये करना है फ्रेंड्स कि झारखंड जो है जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, ठीक है। ये क्लास हम करा चुके हैं, नहीं किए तो आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करेंगे, आई बटन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में हम डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है आपका झारखंड कितने नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे है, जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। बाकी ये वन रिपोर्ट के अनुसार अगर पूछता है कि भारत में झारखंड कितने प्रतिशत, मतलब प्रतिशत के हिसाब से कितने स्थान पे है, तो 14वां स्थान पे। क्षेत्रफल में पूछता है तो 11वां स्थान पे। आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप ये दो चीज़ को जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कि एशिया का सबसे बड़ा घना जो वन है, मतलब एशिया का मैं बात कर रहा हूँ, भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा साल का जो घना वन है ये सारंडा वन है, ठीक है। सारंडा वन आप लोग को याद रखना है, ये पश्चिमी सिंहभूम में लोकेटेड है फ्रेंड्स, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा वन का क्षेत्रफल जो है 816.64 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, 700 पहाड़ियों का वन, 700 पहाड़ी वाला वन कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग 1000 बागों का जो जिला है कौन सा है आप लोग कमेंट करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए, आप लोग तब समझ में आएगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है। लगाइए कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है, ठीक है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र का जितना भी यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका कितना प्रतिशत जो है जंगल के अंतर्गत आ जाता है। तो आपको पता है कि 2019 में 29.62% था, ठीक है, 2019 में, राइट। अब 2020 की अगर 2021 की बात करूं तो 2021 में आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 29.76%। और कितना का इंक्रीमेंट हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हुआ है 0.14% इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इतना की बढ़ोतरी हुआ है, जो कि कितना हो जाएगा आपका, जस्ट मैंने अभी थोड़ा ही पीछे क्लियर करा इस चीज़ को कि आपका 109.73 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यही इतना बढ़ा है, 0.14% मतलब इतना, ठीक है। तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसका जो परसेंट हो जाएगा 0.08 हेक्टेयर, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप लोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि 2019 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष जो है कितना है। देखो फिर ये प्रश्न रिपीट हुआ था, जो कि 0.08 हेक्टेयर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अगर आपसे पश्चिमी सिंहभूम में कुल वन का अगर प्रतिशत पूछता है कि कितना है, तो आपको क्या याद रखना है, 3368.44 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि झारखंड के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आते हैं। ये भी देखो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, फिलहाल 29.76 इसका राइट आंसर होगा। अब झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम बता दिए कि प्रतिशत में भी सबसे कम जामताड़ा आता है, क्षेत्रफल में भी सबसे कम जामताड़ा आता है। सेकंड पूछेगा तो क्षेत्रफल में सबसे कम आपका देवघर आ जाएगा, प्रतिशत में भी सबसे कम देवघर आ जाएगा। क्षेत्रफल में 3 नंबर में आपका धनबाद आता है, प्रतिशत में भी 3 नंबर पे आपका धनबाद आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र में से आवृत है, ठीक है। देखो थोड़ा लैंग्वेज को घुमा सकता है आगे पीछे, देख सकते हैं आप लोग कैसे लिखा है कि निम्न में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र के आवृत है। तो पश्चिमी सिंहभूम बता ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैंने पीछे ही पढ़ा दिया कि ये 11वां हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल में। और अगर प्रतिशत में पूछता है तो 14वां हो जाएगा, ठीक है। बाकी जनसंख्या और क्षेत्रफल जो है आपका भारत के अनुसार झारखंड का कितना है आप लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 की सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में है, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। ये भी हम पढ़ा दिए। तो आई होप कि जितने भी एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा झारखंड वन रिपोर्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से, इस PDF से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, नहीं तो आप लोग जाइए टेलीग्राम में JSSCWITH with ANAND आप लोग जाके सर्च कीजिएगा, आप यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। PDF वहीं पे मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करेंगे आप लोग कि वीडियो लगा कैसे, ठीक है। लाइक करेंगे आप लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स। एंड हमारे चैनल पे नहीं है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है इस चीज़ को बनाने के पीछे, बहुत मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आप लोग शायद आप लोग सब्सक्राइब किए करेंगे एंड आप
वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करेंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल, और फिर हम लोग जब कल मिलेंगे फ्रेंड्स, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस जो वन है, झारखंड में जितने भी वन है, यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, तरह तरह के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ के पौधों के बारे में जानेंगे, कौन से पौधे से क्या है, फर्नीचर किस चीज़ के लिए उपयोगी है, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर हम लोग वन्य में पाए जाने वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है झारखंड एसएससी के लिए। यहाँ पे कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, पूछा गया, प्रश्न भी पूछता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 8 बार 9 बार ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रश्न को रिपीट किया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य वाला टॉपिक से, राइट। और वन जो आपका ये कंप्लीट हुआ अभी चैप्टर। तो आई होप कि मैं यहीं पे क्लास को अब एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जरूर, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे एंड अपने तैयारी में व्यस्त रहेंगे, राइट।